हेलो एवरीवन, PTIS ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानने जा रहे हैं यूपीएससी का जो वैकल्पिक विषय होता है हिंदी ऑप्शनल खास करके, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और यूपीएससी में जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य अगर ऑप्शनल आप लोग रखे हैं अपना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है आप लोगों का कि हिंदी ऑप्शनल इज़ द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी में ऑप्शनल जो हिंदी का होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दी रहती हैं, कितने पेपर होते हैं, समय क्या होता है, कुल अंक कितने होते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, कितना प्रश्न उसमें हम लोगों को हल करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, कितना हमें उस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आइए देखते हैं। तो यूपीएससी का ऑप्शनल है वैकल्पिक विषय हिंदी। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, उसमें दो पेपर होते हैं उसमें। पहला प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। तो दोनों पेपर कैसे कैसे होते हैं, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और पूरा क्लासेस कंप्लीट रहेंगी यूपीएससी का ऑप्शनल हिंदी का, प्लस आपको आंसर राइटिंग भी मिलेगा इसमें। ऑप्शनल में हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय आप लोग लिए हैं उसका पहले आप जानकारी ले लीजिए कि किसमें कितना क्वेश्चंस आते हैं, कितने अंक का होता है, कितना प्रश्न होता है, पेपर कितने होते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाएगा, प्लस आंसर राइटिंग भी मस्ट है। आंसर राइटिंग भी साथ साथ चलेंगी। तो आप लोग पेपर फर्स्ट 2 पेपर होता है हिंदी साहित्य का ऑप्शनल में। तो पेपर फर्स्ट में देखिए, पेपर 2 पेपर होते हैं, तो कुल अंक कितना होता है, प्रश्नों की संख्या क्या होती है और प्रश्न करना कितना रहता है, सबसे बड़ी बात है ये। तो पेपर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं 250 अंक होता है, 8 प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न करना अनिवार्य होता है 8 में से। पेपर सेकंड में देखा जाएगा तो 250 अंक का ये भी होता है, 8 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 5 प्रश्न इसमें से करना अनिवार्य होता है। देखिए सेम चीज़ें चल रही हैं। कुल अंक हमारा 500 का होता है, 500 अंक होते हैं, 250 का 2 पेपर होता है। पहले पेपर में 250, दूसरे पेपर में 250, ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। 16 प्रश्न होता है, जैसे कि 8 और 8 मिलके, दोनों प्रश्न पत्र में से 8 और 8 मिलके 16 प्रश्न होता है। अब 16 प्रश्न में से 10 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। 16 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न अनिवार्य है करना। दोनों प्रश्न पत्र से 16 में से, दोनों प्रश्न पत्र में 16 8 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इनमें से 2 करना होता है, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ है। दोनों प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होता है, तो खंड ए में हमारा 4 प्रश्न है, इनमें से आपको 2 करना अनिवार्य होता है। ये 4 प्रश्न में से आपको 2 करना अनिवार्य होता है। खंड बी में चलते हैं तो इसमें भी 4 प्रश्न होता है, इनमें से 3 करना अनिवार्य होता है, ठीक है। 4 प्रश्न खंड ए में है, जिसमें से 2 करना आपको अनिवार्य है। जो 4 में से 2 जो कोई आ रहा है उसको करिए आप। और दूसरे खंड में 3 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। 4 प्रश्न दिया जाता है उसमें भी, यानी 4 + 4 8 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन आपको 5 प्रश्न करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। खंड देख लीजिए दोनों प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होता है। और आइए यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक पेपर में 250 अंक का होता है प्रत्येक पेपर। प्रत्येक प्रश्न सामान्यतः 50 अंक का होता है, ठीक है। कुल समय आपका 3 घंटे का होता है, इसीलिए पेपर फर्स्ट में 250 अंक, पेपर सेकंड में 250 अंक, कुल 500 अंक होता है, ठीक है। तो 3 घंटे का समय है, उसी 3 घंटे में आपको तोड़ फोड़ करना रहता है। बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं होना है आपको। यहाँ पे जो हिंदी का ऑप्शनल अगर आप रखे हैं, अपना ऑप्शनल लिए हैं, तो बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना उस चीज़ का, क्योंकि कहानियाँ और उपन्यास, नाटक, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में लेक्चर के तौर पे मिलेगा कि मैं खुद ही यहाँ खड़ी रहूँगी, कौन सी कहानी कितना पढ़ना है, गोदान पढ़ना है या फिर मुंशी प्रेमचंद का हुआ, राकेश मोहन का हुआ, सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये सब पढ़ना है। तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद से पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे खुद ही उसका लेक्चर दूंगी।
आपको बड़े ध्यान से बस सुनना रहेगा। सुन के चीज़ों को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि क्वेश्चंस कैसे उठ रहे हैं वहाँ से। ये बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैकल्पिक विषय अगर हिंदी साहित्य रखे हैं तो गुड डिसीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑप्शनल्स। तो आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि हिंदी ऑप्शनल में स्कोरिंग सब्जेक्ट भाई हिंदी ऑप्शनल, हिंदी साहित्य आपका, और उसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और रही बात पढ़ने की, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें हैं। हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग भी मिलेगी आपको, प्लस आपका वैकल्पिक विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कुल कितने अंक का होता है, पहले प्रश्न पत्र में कितना प्रश्न होता है, कितना क्वेश्चंस करना अनिवार्य होता है, दूसरे प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में करना कितना अनिवार्य होता है क्वेश्चंस, और कुल कितने समय होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिली है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और रही बात हिंदी ऑप्शनल के लिए, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आंसर राइटिंग भी साथ साथ मिलेगा। कम पढ़िए, ठोस पढ़िए, क्लियर पढ़िए, ठीक है। और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझ पाना कि कौन से पेपर में कितना क्वेश्चन हमको टच करना है। कभी कभी क्या होता है, खंड ए में पूरा क्वेश्चन करके चले आते हैं, सेकंड खंड में आप लोग आते हैं तो एक ही क्वेश्चन कर पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं। एक खंड का पहला सब कुछ कर लेते हैं, या फिर पहले खंड में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे खंड में सोचते हैं कि इसी में लगे हाथ सब कर देंगे, क्वेश्चन स्कोर कर जाएगा, पास हो जाएंगे। गलत होता है। यहाँ पे आपको बात दिया गया है कि आपको 10 प्रश्न करना अनिवार्य होता है 16 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में से, जिसमें से आपको 4 प्रश्न इनमें से 2 करना जरूरी है, और 4 प्रश्न दूसरे खंड में दिया रहता है तो 3 करना जरूरी रहता है। 5 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है करना, छोड़ना नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। हिंदी ऑप्शनल में आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा पर पेपर, ठीक है। प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का टाइम रहेगा, उसी में आपको तोड़ फोड़ करना है। जो मर्जी जैसे उसमें उल जुल करिए, उठा पटक जो करना है करिए, सारे उहा पोहा आपका वही 3 घंटे में करना रहता है। जो मशक्क़त करनी हो कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को खुद को इतना प्रिपेयर कर लीजिए। आंसर राइटिंग भी इसमें होगा आपका इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। देखा जाएगा कि हर एक एग्जाम में, हर एक साल एग्ज़ाम जो ऑप्शनल का हिंदी का होता है पेपर मेंस में, उसमें ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस पूछने का, उस पर चर्चा होंगी। कौन से क्वेश्चंस में क्या कोटेशन ऐड करना है वो देखना है, क्या कुछ अलग करने से स्कोर अच्छा आ सकता है या फिर आ रहे हैं विगत वर्षों में, वो सब देखा जाएगा। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया जाएगा, उस पर चर्चा पर चर्चा होगी। लाइव क्लास में भी होगा कि उसमें कैसे क्या अलग से कुछ ऐड किया जाए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रहेगा क्लास में। बहुत सीरियस क्लास होने वाला है ऑप्शनल को लेकर के, बस आप लोग तैयार रहिए। आप हिंदी ऑप्शनल को आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक होकर नहीं पढ़िए। यहाँ पे आपको लेक्चर के तौर पे मिलेगा। मैं खुद खड़ी हूँ यहाँ पे। आपका कहानी हुआ, आपका जो नाटक हुआ, उपन्यास हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बीच में, आपको बैठ के 3 दिन का समय नहीं देना है उस पर कि हमको ये अब ध्रुवस्वामिनी पढ़ना है, हमको चंद्रगुप्त पढ़ना है, समुद्रगुप्त वगैरह ये जो भी पढ़ना है, राकेश मोहन का कोई भी मान लीजिए कहानी है, उपन्यास वगैरह है पढ़ना है, तो पूरा बैठ के आपको एक किताब नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पर खड़े होकर पूरा आपको 1 घंटे में वो बोल करके बता दिया करूँगी। 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लासेस रहेगा, या 2 घंटे का मान के चलिए टाइम, तो वो एक क्लास लेने के बाद ही समझ में आएगा। तो आपको लेक्चर जब आप सुनेंगे ना, तो उसको आप अच्छे से माइंड में फिट कर पाएंगे। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन पेपर के साथ हम आएंगे क्लास में, तो आपको क्वेश्चन पेपर दिखा करके कि किस क्वेश्चंस में क्या ट्रेंड है, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस उठे हैं, उस चीज़ का आप लोगों के साथ परिचर्चा होगी, चर्चा होगी, ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाए। बहुत ज़्यादा पैनिक होना, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलना ऑप्शनल के लिए, हालांकि ये बात सच्चाई है कि गुड डिसीजन है आपका कि हिंदी ऑप्शनल रखें आप लोग अपना, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका। उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बड़ा इजीली चीज़ों को आप हैंडल करेंगे। क्वेश्चंस डील करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन में क्या अलग फीड करना है, क्या कोटेशन डालना है, कहाँ पे कितना क्वेश्चंस को स्टॉप करना है आंसर को, और स्पीड कैसे बढ़ानी है आंसर राइटिंग के टाइम, ये सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि आप लोगों को आंसर राइटिंग का मतलब मेरा कहने का ये है, मैं बता दूं थोड़ा सा अच्छे से, कि आंसर राइटिंग में आपको ये नहीं करना कि बस क्वेश्चन मिल गया आंसर रट के हो लिखते चले जाओ, नहीं, वही चीज़ एथेंटिक चीज़ें डालिए और उतना ही लिखिए जितने से कि आपका काम हो जाए। बस उसमें कुछ नया करिए, कोटेशन नया डालिए, कुछ किसी के थॉट्स हैं उसको ऐड करिए, कहाँ ऐड करना है, कहाँ लिखना है, कैसे स्कोर अच्छा होता है। ऑप्शनल में भी आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि आप बस उसको साइंस में ही कर सकते हैं या फिर ज्योग्राफिकल कोई चीज़ें हैं ज्योग्राफी में कर सकते हैं, नहीं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं डायग्राम, क्योंकि हिंदी में भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल है ही वैकल्पिक विषय में व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, इंडिविजुअली किसी एक सब्जेक्ट से मान के चलिए ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी आप डायग्राम का रूप देख सकते हैं हिंदी में, कि संधि वगैरह जो भी हम लिखवाए हैं पिछले क्लास में वो सब चीज़ें डायग्राम के बेस पे ही पढ़ाया गया है। और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना है। हिंदी ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आंसर राइटिंग में मिलेगी और कंप्लीट आपको क्लासेस मिलेंगी, पूरा सिलेबस मिलेगा यहाँ पे। और मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़िए बिना किसी बर्डन के। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।